दोस्तों हम लोग बात करने वाले डी डेव के ऊपर। आज लगभग 11% की तेजी है डी डेव के शेयर में। डी डेव प्लास्टिक में जो है आज 11% की तेजी है। इस 11% की तेजी के पीछे रीज़न है कंपनी क्वार्टर वन के रिजल्ट। वीडियो बनाए तो था कल। कंपनी ने अर्निंग्स पेश की है अपनी। यहाँ पर आप देखो जून क्वार्टर में 670 करोड़ की सेल्स की लगभग, जो पिछले क्वार्टर 737 थी, उससे पहले 625। क्वार्टरली ईयरली ग्रोथ आई है। वही मार्जिन्स में थोड़ा प्रेशर है क्वार्टरली, बट ईयरली सेम ही है। ईयरली बेसिस पे सेम रहे हैं, ठीक है। तो प्रॉफिट पर नज़र डालें तो लगभग 52 करोड़ का प्रॉफिट क्वार्टरली सेम है, बट ईयरली प्रॉफिट में ग्रोथ आई है। यानी कि अर्निंग्स अच्छी प्रेजेंट की कंपनी ने। भाई अर्निंग्स अच्छी प्रेजेंट की है। 0 करोड़ की सेल्स आप देखो 2700 करोड़ तक पहुंच चुकी है। और कंपनी 2030 तक 4000 से लेके 5000 करोड़ की सेल्स जनरेट का कंपनी का टारगेट है सालाना 2030 तक, ठीक है। यानी कि लगभग डबल, ठीक है। यानी कि 20% के CAGR से ग्रोथ आ सकती है सेल्स में। वो तो देखना होगा, ये कंपनी ही कहना है। पता शेयर पैटर्न काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि प्रमोटर ने 84 था यहाँ पर, फिर कुछ और ख़रीद लिया, 74-85 हो गया, फिर 74-97 हो गया, और ख़रीद लिया, फिर यहाँ पर और ख़रीद लिया, 74-99 हो गया। अब बताइए। और सेबी का पता क्या कहना, भैया 75% से ज़्यादा आप रख नहीं सकते होल्डिंग। यानी कि भाई पूरा 75% तो कंपनी के प्रमोटर लेके बैठे हैं। तो ये इसमें एक अच्छी बात है भाई। भरोसा प्रमोटर को अपनी कंपनी को, और बहुत बहुत भरोसा है, इससे पता चलता है। और FI का स्टेक भी आप देखो पिछले कुछ क्वार्टरों से इंक्रीज ही हुआ है, और DIs का भी स्टेक लगभग इंक्रीज हुआ है 1.15%। यानी कंपनी की ग्रोथ भाई नज़र आ रही है। और मेन चीज़ क्या है, यहाँ पर कुछ भी नेगेटिव दिख नहीं रहा है। कंपनी हैज़ रिड्यूस डेप्ट, कंपनी ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री, रिटर्न ऑन इक्विटी ऑल ओवर बढ़ गया, सब कुछ सही है। देखो यहाँ पर पता चलेगा 3200 करोड़ का मार्केट कैप है, उसके सामने 1555 करोड़ के एसेट है, रिजर्व 800 करोड़ का, डेप्ट 46 करोड़ का, ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री है। और जब कंपनी पर कर्जा नहीं है तो ये बहुत पॉजिटिव पॉइंट है भाई। किसी भी कंपनी में कर्जा और रिजर्व पर ध्यान रखा करो। अगर रिजर्व से ज़्यादा कर्जा है भाई अलर्ट रहो, और अगर रिजर्व से आधा डेप्ट तक तो ठीक है, बट तो नहीं तो मैं तो कहूँगा रिजर्व अगर 100 रुपये का है तो डेप्ट 30 रुपये तक ठीक है। ज़्यादा डेप्ट होना सही नहीं होता किसी भी कंपनी के लिए, ठीक है ना। और प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पर ठीक है, कुछ खास नहीं है, बट धमाकेदार नहीं, एकदम बूम। ऊपरी लेवल से स्टॉक काफ़ी करेक्ट है लगभग। अगर हम चार्ट पे देखें तो ऊपरी लेवल से स्टॉक करेक्ट भी है, ये देखो ऊपरी लेवल से स्टॉक करेक्ट है। और इस स्टॉक में एक साइकिल है, अगर आप ठीक से ध्यान दो तो ये स्टॉक लगभग मार्च में यहाँ पर जंप दिखाना स्टार्ट किया था, और इसने अब सितंबर तक तेज़ी दिखाई थी, लगभग मार्च से भागने स्टार्ट किया था। और यहाँ पर भी आप देखो, अगर देखोगे चार्ट को तो ये देखो यहाँ पर भी कंपनी ने मार्च से स्टार्ट किया था भागना, और लगभग अगस्त तक रिटर्न दिया। तो उसके बाद आप देखो यहाँ पर भी आप देखो तो कंपनी ने मार्च में यहाँ पर इस लेवल पे मार्च में भागना स्टार्ट किया, यहाँ पर थम गया। तो साइकिल क्या कहती है वो तो मार्च में ही फोकस करेंगे, अब क्या लगता है। और कंपनी करती क्या है भाई, ये भी जानना जरूरी। कंपनी प्लास्टिक का काम करती है, प्लास्टिक वगैरह, और इसके बड़े बड़े क्लाइंट है भाई। वायरिंग में जो प्लास्टिक यूज़ होता है वो कंपनी यही करती है, काफ़ी बड़े बड़े क्लाइंट भी हैं। और वैल्यू भी देखो आप 16 की पी है, मतलब इंडस्ट्री के मुकाबले आप देखो इंडस्ट्री के 31 है, तो वैल्यू भाई सही है। मतलब कहने का मतलब है पैरामीटर्स अगर देखें जाए फंडामेंटली फाइनेंशियली तो फिट बैठते हैं, ग्रोथ भी। तो देखते हैं बकाया। वीडियो ओनली एजुकेशन पर्पज से, कोई बाई सेल की सलाह नहीं है, हम कोई सेवी रजिस्टर नहीं है। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में, फ्री टेलीग्राम की भी लिंक डिस्क्रिप्शन में।